नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, ग्रेविटा इंडिया जो कभी 100 रुपए के अंदर चला करता था और 2000 की बात है, मैंने ही अपने चैनल में बतलाया था 210 रुपए में। अगस्त 17 2021 की बात है, साल पूरे हुए हैं। 210 से 2600 रुपए तक गया है ये। तो कौन सा शेयर मल्टी बैगर बनेगा ये हम बहुत पहले बता देते। अब आपने इसको देखा नहीं देखा, 302 आए थे इसमें। दो बार मैंने ग्रेविटा को बताया है। 2 साल पहले भी ग्रेविटा को बताया था को लेकर हम पहले भी बोले इससे भी बोले। इसका कारण है इसकी फाइनेंशियल पोजीशन। बेहतरीन इनकम रेवेन्यू बनी हुई है कंपनी में। 2 रुपए फेस वैल्यू का ये शेयर 350 रुपए के या 330 रुपए के आसपास कर रहा है, जबकि ये काफी आगे हो सकती है। आय करोड़ों में होती है। और 3 साल पहले बतलाया था 210 और 2 साल पहले बतलाया 300। दो बार बतलाया कि ये मल्टी बैगर बनेगा, मल्टी बैगर की वजह ये है कि ग्रेविटा भारत की लीडिंग रिसाइकल करने वाली, वेस्ट मैनेजमेंट वाली, लीड प्रोड्यूस करने वाली एकमात्र शानदार का मार्केट कैप 14,752 करोड़ चल रहा है और 2142 रुपए इसका मूल्य चल रहा है। 1.70 पैसे की गिरावट आई है। ये 2000 तक भी जा सकता है अगर मार्केट कमजोर हुआ तो। यदि ये 2000 तक जाता है, 142 रुपए और टूटता है, तो फिर शिप मोड में 10-10 इसको इकट्ठा करना चाहिए। 1992 में बनी है ये कंपनी। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में। कंपनी का बिजनेस है क्रॉस 4 स्पेशल 4 भागों में उत्पादन करती है। एक तो लीड जो होता है उसको रिसाइकिल करने वाली कंपनी, फ्लैगशिप कंपनी है। एल्यूमिनियम को रिसाइकिल करती है, प्लास्टिक को रिसाइकिल करती है एंड टंकरी प्रोजेक्ट लेती है। कंपनी का टाइज है रिसाइकिल करने में यूज बैटरीज, केबल, अदर लीड स्क्रैप, एल्यूमिनियम स्क्रैप, प्लास्टिक स्क्रैप दोबारा यूज के लिए तैयार करती है ये रिसाइकिल करके। मैं बुलिश आउटलुक रहेगा 2000 से। 2000 के बाद ये 3200 रुपए तक जा सकता है मार्केट सुधरने पर। ICICI डायरेक्ट ने इसको 3200 रुपए का टारगेट दिया है। क्योंकि रिसाइकल इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है, इसलिए डबल फायदा मिल सकता है। क्योंकि रिसाइकलिंग उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हो रही है। दूसरी ओर ESG केंद्रित निवेश के लिए बढ़ती प्राथमिकता का लाभ मिलेगा इसको। Q2 का जो रिजल्ट आया कंपनी का, ग्रेविटा इंडिया Q2 का, वो नेट प्रॉफिट 26% बढ़ा है, 72 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू 11% बढ़ी है। दोस्तों, इस स्टॉक ने जैसे मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, एक्सिस सिक्योरिटी ने इसको कुछ दिन पूर्व बाय की रेटिंग दी थी। ग्रोइंग इस क्षेत्र में ग्रोइंग इंडस्ट्री है जे कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी में बना हुआ है, इम्प्रूवमेंट में, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में, जियोग्राफिकल में अपना सेवाएं प्रदान करता है, स्थानीय उपस्थिति वाले प्रतिस्पर्धियों से आगे है। नियोजित क्षमता वृद्धि के साथ इस कंपनी इस क्षेत्र में मजबूत टेलविंड से लाभ उठाने की में अच्छी स्थिति में है। भारत भविष्य के विकास के लिए अपने विजन 2028 रणनीति के हिस्से के रूप में कंपनी लीड एल्यूमिनियम, प्लास्टिक और रबर की पारंपरिक रिसाइकलिंग से आगे बढ़कर लिथियम, स्टील और पेपर रिसाइकलिंग को शामिल करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। ग्रेविटा प्लान कर रही है कि वो अपने एक्सपर्टाइज और क्षमताओं को बढ़ाए रिसाइकलिंग के सेक्टर में और अपनी भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार करे और नए क्षेत्रों में प्रवेश करे। विविधता वाले कार्य में कंपनी की ग्रोथ बढ़ सकती है, कैश फ्लो बढ़ सकता है और लिक्विडिटी इंप्रूव हो सकती है। कंपनी 2028 की रणनीति के तहत 30% नॉन लीड बिजनेस को अचीव कर सकती है और इसका वॉल्यूम CAGR 25% से ज्यादा हो सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी 35% CAGR की दर से बढ़ सकती है। 50% की दर से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बढ़ सकते हैं और 30% की दर से रिन्यूएबल पावर यूजेस बढ़ सकता है। इस कंपनी में एक पायलट प्रोजेक्ट की स्थापना कर रही है लिथियम आयन रिसाइकलिंग के लिए और पहली टायर रिसाइकलिंग प्लांट मुंद्रा में स्थापित कर रही है। मुंद्रा में दोनों प्लांट 2026 के अर्धवार्षिक तक 6 माही तक पूर्ण होने की संभावना है। कंपनी
पेपर रिसाइकलिंग का प्लांट भी स्थापित कर रही है। इसके अलावा कंपनी स्टील रिसाइकलिंग प्लांट पर भी ध्यान दे रही है, जिसमें 2027 तक इस क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा कंपनी ग्रेविटा ने एक्वायर किया है एक बेस्ट टायर प्लांट रिसाइकलिंग प्लांट रोमानिया में, जिसकी कैपेसिटी 17,000 मैट्रिक टन पर एनम है। इन उत्पादों के लिए संबंधित बाजार काफी हद तक अप्रयुक्त है। ग्रेविटा के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। राजस्व के आधार पर विविध डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। उम्मीद है कि कंपनी शुद्ध बिक्री 98.3% बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 3161 करोड़ रुपए से वित्त वर्ष 27 में 6267 करोड़ रुपए हो जाएगी, जबकि शुद्ध लाभ 131% बढ़कर अवधि के दौरान 2027 तक 243 करोड़ रुपए से बढ़कर 561 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। ये अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं। ग्रेविटा का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27.9 का है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी 33.7 की है 2 रुपए के फेस वैल्यू में। कंपनी डिविडेंड भी देती है। 52 वीक का ही 2700 है और लो 730 है। कंपनी का 5 साल से CAGR 73% की दर से प्रॉफिट है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल से 38% से ऊपर है। कंपनी में स्ट्रांग फंडामेंटल बने हुए हैं। सितंबर 2024 Q2 के लिए कंपनी ने 72 करोड़ का प्रॉफिट बताया है। पिछले साल इसी अवधि में 57 करोड़ था। ईबीटा का 6.8% है। पिछले साल 8.7% था। ईबीटा का मतलब होता है बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। अर्निंग पर शेयर कंपनी का 34.65 आया है, जो बढ़ा है कि स्ट्रांग रिटर्न फॉर शेयर होल्डर शोइंग द कंपनी कमिटमेंट टू डिलीवरिंग वैल्यू। 11% एक महीने में, 6 महीने में 121%, एक साल में 122%, 5 साल में 5282% रिटर्न देकर माला माल कर 39 रुपीज से जो भागना शुरू किया तो रुका ही नहीं। 20 अक्टूबर तक तो बढ़ रहा था। ये ओवरऑल 4683% रिटर्न है। इसमें 14.1% FII है, 3.21% म्यूचुअल फंड है, 17.95% पब्लिक है, 1.46% अदर्स है, 63.37% हिस्सा प्रमोटर का है। अभी भी काफी बड़ा हिस्सा है प्रमोटर का। म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और म्यूचुअल फंड की संख्या भी बढ़ी है और FII ने भी अपनी हिस्सेदारी 13.40 से 14.1 किया है। बस इसमें यही करना है कि 2000 का इंतजार करना है। अगर 2000 जाता है तो फिर 10-10 करके 5-5 करके सिप मोड में ग्रेविटा को लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के लिए अगर ग्रेविटा मिल जाता है 2000 में तो फिर उसको रख लेना चाहिए 5 साल के लिए। धन्यवाद।